हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिलीशन एट लास्ट नोड सीखेंगे कि लिंक लिस्ट के लास्ट नोड को हम कैसे डिलीट कर सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने डिलीशन एट बिगिनिंग मतलब लिंक लिस्ट का फर्स्ट नोड डिलीट करना सीखा था। आज हम लिंक लिस्ट का लास्ट नोड कैसे डिलीट करते हैं वो सीखेंगे। हम सबसे पहले स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे यहाँ पर, जो कि मैं प्रीवियस स्टार्ट वीडियो से मैं यही स्ट्रक्चर यूज़ कर रहा हूँ लिंक लिस्ट के लिए। लिंक लिस्ट को भी मैं काफ़ी बार डिटेल के साथ मैं डिस्कस कर चुका हूँ, और फिर भी अगर किसी को कोई मसला हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं कोड की तरफ। कोड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिंक लिस्ट के फर्स्ट डेटा पार्ट को हम यहाँ पर डिफ़ाइन करते हैं। उसके बाद जो एड्रेस पार्ट होगा उसको डिफ़ाइन कर लेते हैं। इसके लॉजिक को हम समझेंगे। सबसे पहले हम लिंक लिस्ट बना लें। लिंक लिस्ट के बनाने के बाद हम डिलीशन एट लास्ट नोड के लॉजिक देखेंगे। उसके बाद हम आएंगे कोडिंग की तरफ। तो नेक्स्ट जो एड्रेस पार्ट होता है वो उसको मैं नेक्स्ट के साथ इनिशियलाइज़ कर लेता हूँ, नेक्स्ट नाम दे देता हूँ उसको। और यहाँ पे मैं इन वेरिएबल्स को, जो यहाँ पर हमने वेरिएबल्स लगाए हुए हैं, उनको एक्सेस करने के लिए यहाँ पर भी कुछ वेरिएबल्स बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं पहले कुछ पॉइंटर्स डिक्लेयर कर दूँ यहाँ पर। उसके बाद हम आगे जाएंगे। सबसे पहले ये हो गया हमारे पास न्यू नोड। मैंने जो पिछली वीडियोज़ में जो वेरिएबल, जो पॉइंटर जिस नाम के साथ मैंने यूज़ किए हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वही वेरिएबल्स में दोबारा भी यूज़ करूँ ताकि समझने में आसानी हो हमें। अब हम आते हैं फंक्शंस की तरफ। यहाँ पे मैं सबसे पहले जो है क्रिएट नोड के लिए फ़ंक्शन ले लेता हूँ। सॉरी जी। उसके बाद हम डिस्प्ले के लिए एक फ़ंक्शन ले लेते हैं। डिस्प्ले के लिए ये फ़ंक्शन हो गया। लास्ट फंक्शन जो है हम डिलीशन एट डेल एंड, ये नाम ले लेते हैं डिलीशन एट द एंड। और ये हो गया हमारे 3 फंक्शन हो गए। चौथा फंक्शन हम मेन्यू का बना लेते हैं। ये फंक्शन हमारा बन गया। अब हम सबसे पहले आते हैं अपने लिंक लिस्ट के नोड बनाने की तरफ। हम यहाँ पर इनिशियलाइज हमने किए हुए, तो हम सबसे पहले कहते हैं कि न्यू नोड जो बना लेते हैं। न्यू नोड इज़ इक्वल टू न्यू और नोड। ये क्या करेगा हमारे साथ, ये हमें एक नोड का साइज़ लेके देगा कि एक नोड के लिए हमें कितना इस साइज़ की ज़रूरत होगी, जो कि हमने यहाँ पर डिफ़ाइन किए हुए। नोड मैंने जो नाम यूज़ किया हुआ, जो स्ट्रक्चर का नाम यूज़ किया, जो मैंने स्ट्रक्चर को नाम दिए हुए यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। और इसमें जो कुछ है यहाँ पर वो कैलकुलेट करके उसके लिए एक स्पेस कंपाइलर में मेमोरी में स्पेस उसके लिए एलोकेट कर देगा। अब हम कहते हैं कि डेटा एंटर करें। एंटर डेटा। चले, मैं नेक्स्ट लाइन में नहीं जाता, मैं इसी लाइन में डेटा मांग लेता हूँ। और सीन हम इन वेरिएबल्स को कैसे एक्सेस करेंगे। इन वेरिएबल्स को हम पॉइंटर्स के थ्रू एक्सेस करेंगे। इन पॉइंटर्स या वेरिएबल को हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, इस वजह से हमने ये वेरिएबल्स दी हुए हैं इस नाम से, तो हम इसके थ्रू इसको एक्सेस करेंगे। न्यू नोड ऑफ नेक्स्ट। और न्यू नोड ऑफ नेक्स्ट का न्यू नोड ऑफ डेटा, यहाँ पर नेक्स्ट नहीं है, न्यू नोड ऑफ डेटा। यहाँ पर न्यू नोड ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू नल। ये हो गया न्यू नोड ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू नल। अब हम कहते हैं कि हेड अगर नल हो, हेड इज इक्वल टू
नल, तो हेड को टेम्प के बराबर ले लिया जाए, मतलब हेड को भी न्यू नोड के बराबर लिया जाए और टेम्प को भी न्यू नोड के बराबर लिया जाए। इसको अलग-अलग लिखने के बजाय हम यहाँ पर एक ही साथ लिखते हैं ताकि हमें भी आसानी हो और कोड भी थोड़ा सा शॉर्ट दिखे। और ये एल्स पार्ट में हम लिखते हैं टेम्प ऑफ, टेम्प किसके बराबर, और टेम्प ऑफ नेक्स्ट, मतलब जो न्यू नोड हम बनाना चाहें उसके लिए हम कैसे एक्सेस करेंगे उसको, टेम्प नेक्स्ट के थ्रू। टेम्प नेक्स्ट, क्योंकि टेम्प नेक्स्ट को हम हेड से इनिशियलाइज़ करेंगे, फिर उसको ट्रैवर्स करेंगे, इसके थ्रू ही हम ट्रैवर्सिंग करेंगे। न्यू नोड के बराबर हम इसको लेते हैं और टेम्प जो होगा उसको भी हम आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने के लिए उसको क्या करेंगे, उसको न्यू नोड के बराबर ले लेते हैं। ये हो गया हमारे पास टेम्प। मैं पिछली वीडियोज़ में भी लिंक लिस्ट को काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। इस वीडियो में भी हम थोड़ा इस कोड को लॉजिकली समझने की कोशिश करेंगे। ये लाइन जो है, फर्स्ट जो लाइन है, ये लाइन ये करेगा काम, ये 3 लाइन 4 लाइन जो है ये क्या काम करेगा, ये काम ये करेगा कि एक न्यू नोड बना लेगा, मतलब नोड का हेड बना देगा। नोड के हेड को हमने जो है वो न्यू नोड का नाम दिया हुआ है और उसके बाद ये क्या करेगा, एक नोड बना देगा जिसमें हमारे पास डेटा पार्ट हो और एड्रेस पार्ट हो। ये हमारे पास इस नोड का हेड है, ये लिंक लिस्ट का हेड नहीं है, ये नोड का हेड है। इसको हमने न्यू नोड का नाम दिया है, तो इसको हम n के साथ इनिशियलाइज़ कर देते हैं। यहाँ पर फ़र्ज़ करें इसका साइज़ जो उसका जो क्या कहते हैं एड्रेस है वो 100 है, इस नोड का 100 यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। तो ये हमारा, यहाँ पर हम डेटा एंटर करेंगे और यहाँ पर एड्रेस हम स्टोर करेंगे नेक्स्ट स्टोर का। मगर फर्स्ट नोड जब बनाएंगे उसका जो भी नोड हम बनाएंगे, करंट नोड का जो एड्रेस पार्ट होगा वो नल होगा। उसके बाद अगर कोई नोड एंटर करेंगे, हम कोई नोड ऐड करेंगे, तो उसके प्रीवियस नोड में उस नोड का एड्रेस स्टोर हो जाएगा और ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। ये काम, अब ये डेटा जो मांगा है वो कैसे दिया वो भी हमने डिफ़ाइन किया हुआ है। ये भी हमने डिफ़ाइन कर दिया है कि अगर टेम्प जो न्यू नोड का नेक्स्ट पोर्शन जो हो वो क्या हो, नल हो। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट पार्ट ये है और ये डेटा पार्ट है, इसको हमने नेक्स्ट का नाम दिया हुआ है और इस पार्ट को हमने अपने कोड में डेटा का नाम दिया हुआ है। इसमें डेटा हम स्टोर करेंगे और इसमें नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करेंगे। ये सारा काम जो है वो ये 4 लाइन करेंगे, ये 4 लाइन ये काम करेंगे। उसके बाद जब हमारे पास हेड नल होगा, जो कि हमने यहाँ पर हेड को नल इनिशियलाइज़ किया हुआ है, जब हेड नल होगा तो क्या प्रोसीजर हो, हेड के साथ एक और वेरिएबल यहाँ पर हमने टेम्प लिया हुआ है, तो टेम्प और हेड जो है वो न्यू नोड के बराबर लिया आ जाए। टेम्प को मैं इस वजह से यूज़ कर रहा हूँ ताकि हमें आसानी हो और प्रोग्राम भी प्रॉपर तरीके से काम कर सकें। अगर हम हेड टेम्प पॉइंटर यूज़ नहीं करेंगे तो हेड में हमारे पास प्रॉब्लम आएगी, हेड को हम अपनी जगह से हिला नहीं सकते और उसकी रसाई एक हद तक मुमकिन है। उसके बाद वो अगर किसी और को एक्सेस करेगा, किसी और नोड को एक्सेस करेगा, अगर हम किसी भी नोड को हेड के थ्रू एक्सेस करेंगे तो प्रॉब्लम्स आएगी बीच के नोड्स में हमारे पास। इस वजह से हम टेम्प नोड को मेंटेन करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा कि जो प्रोग्रामिंग मैं कर रहा हूँ या जो कोड मैं सिखा रहा हूँ वही सिर्फ एक ही तरीका है, बहुत से तरीके और भी हो सकते हैं। कोई आपको कैसे बता सकता है, आप अपनी सोच से लॉजिक को समझने के बाद अपनी सोच से अपनी तरीके से कोड लिख सकते हैं और ये हमारे पास जो है इसका काम आएगा कि हमारे पास प्रोग्राम में कोई मसला ना आए। कोई न्यू नोड, अगर फॉर एग्जांपल 3 नोड यहाँ पर जैसे हमने बनाए हैं, इस नोड को हम यहाँ पर एग्जीक्यूट हम करना चाहे तो हेड के थ्रू हम इस नहीं कर सकते। हम इसके लिए लाजमी एक वेरिएबल हम उसको एक पॉइंटर मेंटेन रखेंगे ताकि उसकी वजह से हमारे प्रोग्राम में भी कोई मुश्किल ना हो, प्रोग्राम भी आसानी के साथ चले, कोई गलती ना हो उसमें और जो है कोई मिस्टेक उसमें कोई एरर ना आए। हाँ, उसके बाद 2-3 नोड तक हम हेड के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, हेड के थ्रू इंसर्शन कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद
जो है वो हमारे पास प्रॉब्लम आएगी। इस वजह से हम यहाँ पर एक टेम्प नाम का वेरिएबल मेंटेन कर रहे हैं। जब हेड हमारे पास नल होगा तो ये प्रोसीजर अप्लाई हो, और जब हेड नल ना हो, हेड पहला नोड हमारे पास एंटर हो जाए लिंक लिस्ट में, तो सेकंड नोड हमारे पास जब हम ऐड करेंगे तो उसके लिए ये प्रोसीजर अप्लाई हो। इस प्रोसीजर का मतलब क्या है? इस प्रोसीजर का मतलब ये है कि हमने तो स्टार्ट में हेड को और टेम्प को इनिशियलाइज़ कर दिया है, किसके साथ, दोनों को इक्वल ले लिए। जो न्यू नोड हमने ये बनाया है, टेम्प और हेड को हमने इस नोड के बराबर ले लिया है। ये नोड जो हमने बनाया है इस नोड के बराबर हमने ले लिया है। तो जब नेक्स्ट नोड हम बनाएंगे तो क्या होगा? हेड तो अपनी जगह पर होगा, हेड अपनी जगह पर होगा। जब नेक्स्ट नोड हम बनाएंगे तो टेम्प जो है, टेम्प, ये हेड और टेम्प दोनों का ये नेक्स्ट कहलाएगा। तो टेम्प ऑफ नेक्स्ट जो होगा हमारे पास, टेम्प ऑफ नेक्स्ट में हम क्या करेंगे? न्यू नोड का एड्रेस स्टोर कर देंगे टेम्प ऑफ नेक्स्ट में। ये टेम्प ऑफ नेक्स्ट भी कहलाता है, ये हेड ऑफ नेक्स्ट भी कहलाता है, क्योंकि फर्स्ट नोड है ये। जब ये यहाँ पर सेकंड नोड आ जाएगा तो हम फिर इसके टेम्प ऑफ नेक्स्ट नहीं कहला सकते, ये फिर हेड ऑफ नेक्स्ट होगा। इसके बाद जो अगर कोई नोड आ जाए तो उसको हम टेम्प के थ्रू एक्सेस करेंगे। लेकिन जो यहाँ पर हम इंसर्शन करना चाहे या कोई डिलीशन करना चाहे, मैं यहाँ पर फ़िलहाल जो है वो समझाने के लिए इंसर्शन की मिसाल ले रहा हूँ। यहाँ पर हमने इंसर्शन करनी हो तो टेम्प ऑफ नेक्स्ट का जो है, टेम्प ऑफ नेक्स्ट में हम किसको ले रख देंगे? न्यू नोड का जो एड्रेस होगा वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। लेकिन टेम्प जो है वो फिर भी 100 जो फर्स्ट हेड जो है वो उसको टारगेट करेगा, मतलब आगे नहीं जाएगा। तो हमारे पास कोई फ़ायदा नहीं होगा कि हमने फिर टेम्परेचर जो टेम्प वेरिएबल हमने लिया हुआ है वो किस मकसद के लिए ले, वो हमारा मकसद पूरा नहीं होगा। इस वजह से फिर हम क्या करेंगे? टेम्प को जब टेम्प ऑफ नेक्स्ट में हम न्यू नोड का जो एड्रेस है वो डाल देंगे, तो टेम्प को हम न्यू नोड के बराबर ले लेते हैं ताकि टेम्प अपडेट होता जाए साथ ही साथ। ये कोड ये काम करता है। ये हमारे पास लिंक लिस्ट बनाने के लिए कोड बन गया। अब हम आते हैं यहाँ पर ट्रैवर्सिंग या डिस्प्ले के लिए कि हम जो एलिमेंट्स या जो नोड्स में जो डेटा एंटर करेंगे और डेटा को हम कैसे शो करें। सबसे पहले हम यहाँ पर एक छोटा सा कोड लिख लेते हैं, जो कि अगर हमारे पास हम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, कॉल करेंगे इस फंक्शन को। अगर इस फंक्शन को हम उस वक्त कॉल करें जब हमने कोई भी नोड ना बनाया हो, तो क्या हो, तो कोई मैसेज शो होना चाहिए। वो हम लिख लेते हैं कि लिस्ट इज़ एम्प्टी। लिस्ट इज़ एम्प्टी ये शो हमारे पास। और अगर लिस्ट एम्प्टी नहीं है, कोई भी हमने एक नोड एंटर किया है, दो नोड हमने बनाए हैं, मतलब उसमें दो नोड में डेटा एंटर किया है, एक नोड में डेटा एंटर किया है, तो वो हमारे पास शो हो। उसके लिए हम क्या करेंगे? एक नया पॉइंटर ले लेते हैं ट्रैव के नाम से हमें, और उसको हम हेड से इनिशियलाइज़ कर देते हैं। और उसको क्या करें? जो प्रोसीजर यहाँ पर मैंने जिस टेम्प के लिए जो प्रोसीजर मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में बताया, मैं प्रीवियस वीडियो में भी ये ट्रैव का टेम्प के बजाय ट्रैव का वो जो यहाँ पर ये देखिए ट्रैव का जो मैं वेरिएबल पॉइंटर यूज़ कर रहा हूँ, वो मैं किस वजह से यूज़ कर रहा हूँ, ताकि हमारे पास जो नोड्स बनाते वक्त हमारे पास नोड बनाने के बाद हम डिस्प्ले करें, डिस्प्ले के बाद हम कोई नोड एंटर करें तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि हम यहाँ पर जो है वो लिंक लिस्ट में हम टेम्प वेरिएबल को मेंटेन कर रहे हैं, तो इस वजह से हम यहाँ पर दूसरा वेरिएबल ले रहे हैं। इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात हमारे पास इसको यूज़ करने की वजह से एरर्स आ जाते हैं। सिंटैक्स एरर नहीं होता, वो लॉजिकली एरर आ जाता है जो हमें निकालना होगा। तो उस वजह से हम यहाँ पर एक न्यू पॉइंटर यूज़ कर रहे हैं, और इसको हम ट्रैव नॉट इक्वल टू नल ले लेते हैं। जब तक ट्रैव नल ना हो तो क्या हो, डेटा प्रिंट होता जाए। ये जो है हम ट्रैव ऑफ डेटा, यहाँ ट्रैव ऑफ डेटा हमारे पास शो हो।
लेकिन ये तो हमारे पास लूप है, लूप को हम कैसे लूप को हमने इंक्रीमेंट भी करना होगा। इंक्रीमेंटेशन के लिए हम क्या करेंगे, ट्रेव को हम लेते हैं, ट्रेव इज़ इक्वल टू ट्रेव ऑफ नेक्स्ट ले लेते हैं। इसका मतलब क्या है, इस कोड का मतलब क्या है, आए हम देखते हैं इन दोनों का मतलब क्या है। फ़र्ज़ करें यहाँ पर हमारे पास एक ट्रेव नाम का वेरिएबल पॉइंटर हमने ले लिया। ट्रेव नाम का हमने एक पॉइंटर ले लिया। फर्स्ट में क्या करेगा, हमने इसको हेड से इनिशियलाइज़ किया है कि नहीं किया, देखते हैं जी। हेड से इनिशियलाइज़ किया तो यहाँ से वो स्टार्ट होगा। जब यहाँ से वो स्टार्ट होगा तो इसमें 100 स्टोर होगा सबसे पहले, और ये इसको टारगेट करेगा। और जब इसको टारगेट करेगा, फर्स्ट टाइम लूप चला है तो ये इसका डेटा जो है वो शो करेगा हमारे पास। ये फर्स्ट टाइम लूप चला है, डेटा शो करेगा। इस लाइन का क्या मतलब है, ट्रेव इज इक्वल टू ट्रेव ऑफ नेक्स्ट। ट्रेव ऑफ नेक्स्ट ये जो है ट्रेव ऑफ नेक्स्ट में आता है, इसको हमने नेक्स्ट का नाम दिया हुआ है, तो ये क्या करेगा, ट्रेव ऑफ नेक्स्ट के बराबर आ जाएगा। ट्रेव ऑफ नेक्स्ट के बराबर जब आ जाएगा तो इसमें 200 स्टोर हो जाएगा और ये इसको टारगेट करेगा, एक्सेस कर देगा। इसी तरह से होता होता यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक आ गया, 400 तक आ गया। और 400 के बाद जब जाएगा हेड ऑफ ट्रे ऑफ नेक्स्ट में जाएगा तो यहाँ पर जो नेक्स्ट पार्ट है वो नल है, तो ये नल हो जाएगा। जब नल हो जाएगा तो लूप रुक जाएगा, अपना काम लूप रोक देगा, क्योंकि हमारे पास अभी आगे कोई पॉइंटर ही नहीं है तो डेटा भी शो नहीं करेगा। तो ये काम जो है इसका लॉजिक भी हमने देख लिया अभी। अब हम मेन लॉजिक की तरफ आते हैं कि हमने डिलीशन कैसे करनी है। सबसे पहले मैं ये सारा कुछ हटा देता हूँ। मैंने पहले से ही लिंक लिस्ट बनाई हुई है, लॉजिकली लिंक लिस्ट जो हम कह सकते हैं वो बनाई हुई है। उसके थ्रू हम इंसर्शन डिलीशन एट द एंड समझने की कोशिश करेंगे। फ़र्ज़ करें ये ये टेम्प वेरिएबल है हमारे पास, इसको मैं नाम दे देता हूँ टेम्प वेरिएबल। डिलीशन लास्ट नोड पर हमने इस नोड को डिलीट करना है। इसको हम कैसे डिलीट करेंगे, इसमें जो है इसी वेरिएबल का डेटा पड़ा हुआ है, इसी नोड का जो एड्रेस है वो इसमें स्टोर है। और इसको हम कैसे डिलीट करेंगे, हम मुख्तलिफ आप अपना कोई लॉजिक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जो लॉजिक यूज़ कर रहा हूँ वो 2 वेरिएबल्स 2 पॉइंटर्स हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, जिसके लिए हम डिलीशन करेंगे। फ़र्ज़ करें इसको यहाँ तक जो लिंक लिस्ट में है सिर्फ सीक्वेंशियल एक्सेस पॉसिबल है, हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, हम सीक्वेंशियल एक्सेस यहाँ पर करेंगे, उसके बगैर हम कोई एक्सेस नहीं कर सकते। जो भी एक्सेस हमने ट्रैवर्सिंग करनी है वो सीक्वेंशियल प्रोसेस के थ्रू हम करेंगे। उसके लिए हमने क्या करना होगा, जो टेम्प यहाँ पर जो हमने लिंक लिस्ट बनाने का जो प्रोसीजर हमने अप्लाई किया उसके थ्रू टेम्प यहाँ तक आ चुका है। टेम्प जब यहाँ तक आ चुका है तो अब क्या होगा, ये जो है हम ऐसे करें कि ये लिंक जो है वो हम ये लिंक जो है हटा दे, तोड़ दे। लेकिन कैसे तोड़ेंगे, ये तो हम ऐसा कर दे, अगर टेम्प डिलीट कर दे, टेम्प ऐसे डिलीट हो ही नहीं सकता। हमने क्या करना होगा, ये जो पार्ट है इसको हमने नल करना होगा। इसको जब हम नल कर दें तब हम इसको डिलीट कर सकते हैं। जब हम इसको नल कर देंगे तो ये जो इन दोनों के बीच में जो लिंक है वो ख़त्म हो जाएगा। तो जब ये लिंक इन दोनों के बीच में ख़त्म हो जाएगा तब हम इसको डिलीट कर पाएंगे, अदरवाइज़ हम डिलीट नहीं कर सकते। और इसको हम कैसे एक्सेस करें, ये डबली लिंक लिस्ट तो हमारे पास है नहीं कि हम इसके थ्रू हम इसको एक्सेस कर सकें। हमारे पास सिंगली लिंक लिस्ट है,
तो हम इसको कैसे एक्सेस करेंगे? इसको एक्सेस करने के लिए हम एक और पॉइंटर लेंगे जो यहाँ तक एक्सेस होगा, यहाँ तक वो आएगा। उसके बाद क्या करेगा, इसको नल इनिशियलाइज़ कर देगा। उसके बाद जो है हम ये टेम्प इसका जो लिंक है वो ख़त्म हो जाएगा, इन दोनों के बीच का लिंक जो है वो टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम इसको आसानी के साथ डिलीट कर पाएंगे। तो चले आए देखते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए कोड लिखते हैं। इसके लिए भी हम जो है यही वाला जो कोड है सबसे पहले ये लिख लेते हैं। ये हम इस वजह से लिख रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर फंक्शंस यूज़ कर रहे हैं ताकि हमारे पास जो है कोई मैसेज शो होना चाहिए जब हमारे पास कोई लिंक लिस्ट ना हो और हम इस फंक्शन को कॉल करें डिलीशन फंक्शन को। तो डिलीशन तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि कोई लिंक लिस्ट हमारे पास, लिंक लिस्ट में कोई भी नोड नहीं है हमारे पास, तो लिंक लिस्ट एम्प्टी है। तो इस वजह से हमें लिस्ट कोई मैसेज शो होना चाहिए। उसके बाद हम क्या करें, जब ये हमारे पास आ गया अब हम क्या करेंगे, अब हम एल्स पार्ट में कहते हैं कि अच्छा इसके लिए हमने एक और वेरिएबल भी लेना है ना, जैसे हमने कहा कि इसके लिए हम एक और वेरिएबल लेंगे तो स्टार्ट में भी इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, लास्ट में भी उसके अंदर भी हम कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर प्रीवियस PREV और नोड, प्रीवियस नोड, सॉरी यहाँ पर हमने स्टैरिक लगाना था, स्टैरिक भूल गए हम। तो अब ये जो है हमने प्रीवियस नोड के लिए हम ले रहे हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर लॉजिक की तरफ आते हैं। ये देखें स्टार्ट में हमारे पास जो लिंक लिस्ट बनी है, लिंक लिस्ट में हमने टेम्प नाम का जो वेरिएबल था वो मेंटेन है, लास्ट नोड तक वो गया है। तो हमने सबसे पहले इसको जो है हेड तक लेके आना है। इसको हम सबसे पहले यहाँ लेके आएंगे, हेड तक लेके आ जाएंगे, हेड तक इसको इनिशियलाइज़ कर देंगे, सॉरी इसको हेड तक लेके आ जाएंगे। जब हेड तक लेके आएँ तब हम इसको इसकी ट्राइवर्सिंग करेंगे, ट्राइवर्सिंग तक हम इसको यहाँ तक लेके आएंगे और इसके साथ साथ हम न्यू वेरिएबल भी अपना जो हमने, सॉरी वेरिएबल नहीं, हमने जो नया पॉइंटर लिया है उसको भी हम इसके साथ मेंटेन करते जाएंगे। उसको हम यहाँ पर रोक देंगे और यहाँ तक आ जाएगा। जब यहाँ तक आ जाएगा टेम्प वेरिएबल, तो हम इस पॉइंटर को, इस नोड को हम आसानी के साथ डिलीट कर पाएंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने टेम्प को हेड से इनिशियलाइज़ करना है। टेम्प इज इक्वल टू हेड वाइल टेम्प ऑफ नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल। और अच्छा मैं यहाँ पर टेम्प ऑफ नेक्स्ट क्यों यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर ट्रैवर्सिंग में हमने सिर्फ समझे ट्रैवर्स, यहाँ पर ट्रैवल में यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन बात एक ही है, यहाँ पर हम नेक्स्ट नहीं यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर हम नेक्स्ट क्यों यूज़ कर रहे हैं, आए देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर जो है यहाँ पर नेक्स्ट ये यूज़ ना करूँ तो मसला क्या होगा, मसला हमें ये होगा कि वो क्या करेगा, टेम्प जब तक नेक्स्ट नहीं होगा मतलब यहाँ तक नहीं आएगा टेम्प यहाँ तक आएगा। और जब यहाँ तक टेम्प आ गया तो हम इस नोड को डिलीट नहीं कर पाएंगे। इस नोड को डिलीट करने के लिए हम टेम्प ऑफ नेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं ताकि टेम्प जो है वो नल ना हो। अगर टेम्प नल हो गया तो हम इसको ये गार्बेज वैल्यू रह जाएगी हमारे पास और हम इसको डिलीट नहीं कर पाएंगे उसके बाद। इस वजह से हम जो है टेम्प नेक्स्ट तक हम जाएंगे, टेम्प तक नहीं जाएंगे, टेम्प को नल नहीं के नहीं करेंगे। टेम्प ऑफ नेक्स्ट हमारे पास जब नल आ जाएगा तो मतलब टेम्प नल हमारे पास नल, तो मतलब टेम्प जो है वो यहाँ पर होगा ना, टेम्प यहाँ पर होगा, टेम्प यहाँ पर होगा तो ही उसका जो टेम्प ऑफ नेक्स्ट का जो टेम्प का जो नेक्स्ट पोर्शन है वो नल होगा। इस वजह से हम यहाँ पर टेम्प ऑफ नेक्स्ट ले रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पर हम अब क्या करेंगे, प्रीवियस नाम का जो हमने वेरिएबल पॉइंटर लिया हुआ है, जो हमने ये पॉइंटर लिया है जी सही है,
जो ये वेरिएबल हमने लिए इसको हम किसके ना बराबर लेते हैं, टेम्प के बराबर ले लेते हैं। और टेम्प को क्या करते हैं, टेम्प को हम आगे लेके जाएंगे, जैसे हम ट्रैवर्सिंग में ये इस तरह से हम टेम्प और आगे लेके जाएंगे जब तक टेम्प लूप को लूप की इंक्रीमेंटेशन के लिए हम यहाँ पर टेम्प को इंक्रीमेंट करेंगे। टेम्प इज इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट, ये हो गया हमारे पास। अब देखिए स्टार्ट में हमारे पास टेम्प हेड पर है, मतलब टेम्प हेड के बराबर है, तो मतलब फर्स्ट नोड को कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। जब हमारे पास लूप इंक्रीमेंट हो जाएगा तो वो क्या करेगा, सेकंड नोड को टारगेट करेगा। इसी तरह से होके यहाँ तक आ जाएगा, टेम्प यहाँ तक आ जाएगा, टेम्प यहाँ तक आ जाएगा। टेम्प यहाँ तक आ गया तो टेम्प इसको टारगेट करेगा और प्रीवियस जो नोड है हमारे पास वो क्या करेगा, ये यहाँ तक तब आया है जब लूप चला है, लेकिन इससे पहले हमने टेम्प का जो वेरिएबल था, टेम्प का वेरिएबल यहाँ तक आएगा, सॉरी प्रीवियस का जो वेरिएबल था वो यहाँ तक आएगा। वो इस नोड का एड्रेस स्टोर करेगा अपने अंदर, इस नोड का एड्रेस स्टोर करेगा, ये मतलब इस नोड का ये एड्रेस जो प्रीवियस नोड हमारे पास होगा उसके अंदर ये एड्रेस स्टोर होगा। तो वो कैसे होगा, ये आए देखते हैं। ये देखिए ये हमारे पास स्टोर कर देगा। जब ये प्रीवियस नोड इस नोड का एड्रेस स्टोर करेगा अपने अंदर, तो हमने इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, जो एड्रेस पार्ट है, हमने उसको नल करना होगा। उसको नल कैसे करेंगे, इसका जो यहाँ पर पॉइंटर जो अभी आएगा, वो जो हमने एक्स्ट्रा पॉइंटर लिया उसको हमने प्रीवियस नोड का नाम दिया, प्रीव नोड का नाम दिया है, वो यहाँ तक आएगा। और उसको हम कैसे एक्सेस करेंगे, प्रीवियस ऑफ नेक्स्ट, प्रीव नोड ऑफ नेक्स्ट के थ्रू हम इसको एक्सेस करेंगे। इसको हम नल कर देते हैं, लूप से बाहर आ जाएंगे और क्या कर देंगे, प्री नोड ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, ये हो गया हमारे पास। और इसके अलावा क्या हो, हमने टेम्प का नाम टेम्प वेरिएबल लिया हुआ है, उसको जो लास्ट तक जाएगा, ये लास्ट तक आ गया, इसको हम डिलीट भी करना है। और ये कैसे हम इसको एक्सेस करेंगे, टेम्प के थ्रू एक्सेस करेंगे, क्योंकि इसका जो एड्रेस है वो टेम्प होल्ड कर रहा है। आए वापस, अब यहाँ पर डिलीट ले लिया हमने, और इसके लिए टेम्प का नाम, टेम्प वेरिएबल हम यूज़ कर रही हो गया हमारे पास। ये हमारे पास हो गया। और मेन्यू में जल्दी से हम लिख देते हैं एंटर 1 टू क्रिएट लिंक लिस्ट। सेकंड में क्या हो, एंटर टू डिलीट नोड फ्रॉम एंड। और थर्ड में क्या हो हमारे पास, डेटा डिस्प्ले हो, डिस्प्ले ऑल डेटा। सारा डेटा हमें शो करे। यहाँ पर आ जाएं, यहाँ पर प्रीवियस एक लूप ले लेते हैं, ट्रू इसको कर देते हैं, तो हमने बार बार इसको कॉल नहीं करनी पड़ेगी, ख़ुद ही लूप कॉल होती जाएगी, चलता जाएगा लूप। इसमें हम मेन्यू को सबसे पहले कॉल कर देते हैं, मेन्यू को कॉल कर दिया, सी इन ओ पी हम ले रहे हैं। अब स्विच स्टेटमेंट
स्विच सिस्टम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं ओपी। यहाँ पर केस 1 में हम क्रिएट नोड को कॉल कर ले लेते हैं। क्रिएट नोड को हम कॉल कर देते हैं और ब्रेक लगा देते हैं। यहाँ पर ब्रेक हो गया। और केस 2 में क्या करते हैं हम डेल एंड को कॉल कर देते हैं और ब्रेक, ये हो गया। केस 3 में क्या करते हैं, केस 3 में डिस्प्ले फंक्शन को हम कॉल करेंगे। डिस्प्ले फंक्शन कॉल कर दी, ब्रेक और डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट में हम इनवैलिड ऑप्शन लिख लेते हैं, इनवैलिड ऑप्शन। ये हो गया। चले अब हम देखते हैं कोई एरर तो नहीं हमारे प्रोग्राम में। क्या कह रहे हैं, डिलीट फ्रॉम एंड। चले हम इसको सबसे पहले रन करने की कोशिश करते हैं। एम पे डेटा ये चले 5 वेरिएबल नोड्स बना लेते हैं। अब हम सबसे पहले डेटा देख लेते हैं 1 2 3 4 5। अब एंटर 2 टू डिलीट फ्रॉम एंड। जब हम 2 प्रेस करें तो हमारे पास ये 5 जो है वो डिलीट होना चाहिए, हमें 5 शो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट में हमने 2 फंक्शन को कॉल किए, मतलब डिलीशन फंक्शन को हमने कॉल किया। अब हम देखते हैं हमारे पास 5 नहीं होना चाहिए। ये देखें 1 2 3 4, यहाँ 5 था हमारे पास। जब हमने डिलीशन फंक्शन को कॉल किया है तो हमारे पास डिलीट हो गया 5। यहाँ से हमारे पास 5 डिलीट हो गया। हम अगर दोबारा इसको 2 फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमारे पास 4 अब डिलीट होना चाहिए। चलिए हम देखते हैं 4 है कि नहीं है। अब अगर दोबारा हम इसको कॉल करेंगे, अगेन कॉल कर रहे हैं हम डिलीशन फंक्शन को, तो 3 हमारे पास डिलीट होना चाहिए। आए हम देखते हैं कि 3 डिलीट हुआ कि नहीं हुआ। सॉरी 4 तो हमारे पास है ही नहीं जी, 3 भी डिलीट हो चुका है हमारे पास। ये जो आज का जो हमने किया डिलीशन एट द एंड, हमने सीखने की कोशिश की है, इसके लॉजिक को भी समझने की कोशिश की है। फिर भी अगर थोड़ा बहुत रह चुका हो, हमसे कोई गलती हो चुकी हो, आप बेशक बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या आपको लॉजिक की समझना आई हो, कोडिंग की समझना आई हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये कोड में, इस कोड का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। जिन्होंने इंसर्शन डिलीशन एट बिगिनिंग नहीं सीखी, वो आई बटन पर क्लिक करके प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिलीशन एट स्पेसिफिक पोजीशन सीखेंगे कि एक ख़ास पॉइंट पर जो यूज़र ख़ुद अपनी मर्ज़ी से एंटर करना, जिस नोड को डिलीट करना चाहे कैसे करें, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।